बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ज़र्दा चावल। बहुत ही नई और यूनिक सी रेसिपी मैं आपके साथ इनकी शेयर करूंगी। तो माशाल्लाह हमारा जो ज़र्दा है बिल्कुल ऐसे खिला खिला बन के तैयार होगा, आप देख सकते हैं। तो कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनके ज़र्दा में जो चावल हैं वो सख्त हो जाते हैं, और कुछ लोगों को शिकायत होती है कि चावल उनके बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको मेरी रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपका ज़र्दा भी जो है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिला खिला बनेगा। आप देख सकते हैं हमारे जो ज़र्दा का एक एक दाना है वो कैसे खिला खिला बना है। तो चलिए जल्दी से हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ज़र्दा चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चावल ले लिए हैं। तो इनको मैंने आधा घंटा के लिए भिगो के रख दिया था। और 1 कप हम चीनी लेंगे। आप अगर ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 कप चावल में 2 कप चीनी डाल सकते हैं। जितनी आपको पसंद हो आप कम या ज्यादा इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नारियल लिया है, इसको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। बहुत ज्यादा बारीक मैंने इसको काटा है। तो यहाँ पे मैंने किशमिश ली है थोड़ी सी, 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने ली होगी। आप अगर चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें आप बादाम, काजू, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और इसमें मैं ये लेमन फूड कलर का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और बर्तन में हमने 2 लीटर के करीब पानी ले लेना है। 2 कप चावल है तो 2 लीटर हम पानी लेंगे। पानी अगर थोड़ा ज्यादा हो तो हमारे जो चावल है वो बहुत ही खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इलायची डाल दूंगी 2 से 3, और फूड कलर हम ऐड कर देंगे। और पानी को हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। और जैसे ही हमारा पानी जो है बॉईल होगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम एक दफा चम्मच चलाएंगे और फिर हमने चावलों को बॉईल होने देना है। 70 से 80% हम चावल जो है वो अपने बॉईल कर लेंगे। तो ये देखिए जी हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन बॉईल हो चुके हैं। 80% हमारे जो चावल हैं वो बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम इनको एक छलनी में निकाल कर अलग से रख लेंगे। और हमने अपने चावलों का जो शीरा है वो तैयार करना है। 3 टेबल स्पून हम यहाँ पे दूध लेंगे और 1 कप हमने चीनी का ऐड कर देना है जो हमने रखा था। दूध डालने से हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑयल पहले नहीं डालना और ना ही हमने शीरे को ज्यादा पकाना है, सिर्फ हमने चीनी को मेल्ट कर लेना है। अगर हम यहाँ पे ऑयल डाल देते हैं और शीरे को ज्यादा पका देते हैं तो हमारे जो चावल हैं वो सख्त हो जाते हैं। तो जैसे मैंने शीरा बनाया है आपने भी ऐसे ही तैयार करना है। हमने बिल्कुल भी इसको ज्यादा नहीं पकाना है। एक जोश आने पे हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो टूटे नहीं। और अब हम यहाँ पे नारियल डाल देंगे और साथ में हम किशमिश डाल देंगे और इनको एक दफा अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ती है, तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। अगर तो आप नॉर्मल हांडी में बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे फ्लेम को हाई रखना है। और जब पानी सूख जाए तो फिर हमने इसको दम लगा देना है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास घी है तो आप वो डाल सकते हैं, देसी घी है तो वो भी डाल सकते हैं, मक्खन डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो अभी तक मैंने इसका फ्लेम जो है वो लो रखा हुआ है क्योंकि मैंने इसको वेट लगाना है। तो अभी मैं इसको टोटल 5 मिनट के लिए वेट लगाऊंगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पे वेट लगाऊंगी और उसके बाद मैंने 3 मिनट इसको लो फ्लेम पे दम पे रखना है। तो चलिए जी 5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो जर्दा है वो कैसा बना है। तो अभी 5 मिनट हो चुके हैं। हम अपने जर्दा को देख लेते हैं कि कैसा बना है। तो ये देखिए जी कितना जबरदस्त हमारा जो जर्दा है वो बन के तैयार हुआ है। बहुत ही शानदार कलर आया है, बहुत ही मजे का हमारा जो जर्दा है वो बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना खिला खिला बना है। तो आप मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके जर्दा चावल कैसे बने। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।